ए राजा का घोटाला काफी बड़ा घोटाला था, जिसने देश को 1,76,000 करोड़ की चपत लगा दी। लेकिन इसी साल देश में हुआ एक और बड़ा घोटाला, जिसने देश की इज्जत दांव पर लगा दी, और वो घोटाला था कॉमनवेल्थ घोटाला। दिल्ली 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 देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर तैयार हो रहा था खेलों का सबसे बड़ा मंच। साल 2010 में दिल्ली को 19वें कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करनी थी, लेकिन ये मेजबानी जितनी आसान दिख रही थी उतनी आसान ये थी नहीं, या यूं कहें कि कॉमनवेल्थ गेम्स के अधिकारियों ने ही ये आसान होने नहीं दी। इस गेम्स में सामने आया एक और बड़ा घोटाला, और इस घोटाले का सेहरा बंधा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन सुरेश कलमाड़ी के सिर। गेम्स की तैयारियों के नाम पर देश को लगा दिया गया 70,000 करोड़ का चूना। साल 2003 में दिल्ली को कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिलने के बाद से ही विवाद शुरू हो गया, जो गेम्स खत्म होने के बाद भी जारी रहे। गेम्स के नाम पर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने अपनी जेबें भरनी शुरू कर दी, और तैयारी के नाम पर मिलती रही डेडलाइन पर डेडलाइन। गेम्स की तारीख सामने आने लगी, लेकिन गेम्स की तैयारी फिर भी खत्म नहीं हुई। नेता हो या अधिकारी, हर किसी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में अपनी जेबें भरी। जनता का पैसा दोनों हाथों से लूटा गया, और जो खिलाड़ियों के ठहरने के लिए विलेज बनाया गया था, उसके बारे में कहना ही क्या। गेम्स के लिए स्टेडियम्स को तैयार किया गया था, लेकिन जितनी लागत इन्हें तैयार करने में लगाई गई, उतनी लागत में नए स्टेडियम खड़े हो जाते। कई बेनामी कंपनियों को गेम्स के दौरान बनाया गया और पैसा कमाया गया। टॉयलेट के टिश्यू पेपर से लेकर ट्रेडमिल तक हर किसी में घोटाला देखने को मिला। खिलाड़ियों के ठहरने के लिए गेम्स विलेज तैयार किया गया, लेकिन इसमें इतनी गंदगी थी कि कई देशों ने यहां ठहरने से इनकार कर दिया और अपने खिलाड़ियों को होटल में ठहराया। इन सब चीजों ने देश का पैसा तो बर्बाद किया ही, साथ में इज्जत भी दांव पर लगा दी। सुरेश कलमाड़ी पर हमले तेज होने लगे और सबने कलमाड़ी का साथ छोड़ना शुरू कर दिया। विपक्ष ने घोटाले को लेकर सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया। कॉमनवेल्थ गेम्स भी कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं था। इस घोटाले ने भी देश को करीब 70,000 करोड़ का चूना लगाया। विवाद को बढ़ता देख जांच कमेटियां बैठाई गईं, और आखिरकार ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन सुरेश कलमाड़ी को अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ा। घोटाला नंबर 3, आदर्श सोसाइटी घोटाला। जैसा नाम वैसा काम। ये घोटाला वाकई में एक आदर्श घोटाला था, क्योंकि इस घोटाले में हर किसी का ध्यान रखा गया, और वो भी काफी आदर्श के साथ। अगर किसी को नजरअंदाज किया गया तो वो थे वो लोग जिनके लिए ये फ्लैट बनाए गए थे। मुंबई का पॉश इलाका कोलाबा। यहाँ पर घर खरीदना तो दूर की बात, लोग किराए पर भी रहने के लिए कई बार सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन इसी जगह पर तैयार की गई एक बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग को बनवाने के लिए जो सोसाइटी बनी, उसे नाम दिया गया आदर्श सोसाइटी। नाम भले ही आदर्श हो, लेकिन सोसाइटी और इससे जुड़े लोगों ने जो किया, उसकी वजह से अब इसे लोग घोटाला सोसाइटी के नाम से ज्यादा पहचानने लगे हैं। ये सोसाइटी बनाई तो गई थी करगिल की लड़ाई में शहीद हुए जवानों के परिवार वालों के लिए, लेकिन इस बिल्डिंग पर पड़ गई फौज के बड़े अफसरों, नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स की काली नजर। करोड़ों का फ्लैट किसी को सस्ते दामों में मिले तो भला कौन नहीं लेना चाहेगा। ऐसे में सभी की नजर पड़ गई आदर्श सोसाइटी के फ्लैट्स पर। देश की सीमाओं की रक्षा करते जवानों के घर वालों की जगह देखते ही देखते कब इन लोगों ने फ्लैट्स अपने नाम करा लिए, इसकी खबर किसी को नहीं हुई।
लेकिन कहते हैं कि झूठ बहुत दिन तक नहीं छिपता। बिल्डिंग जब 31 मंजिल की बनी तो कुछ लोगों की नजर इस पर पड़ी। कोलाबा जैसे इलाके में इतनी ऊंची बिल्डिंग आखिर बनी किसके लिए है? ये सवाल उठा तो आरटीआई दाखिल हुई और हो गया घोटाले का खुलासा। आरटीआई से पता चला कि पहले तो शहीदों के घर वालों के लिए जहां 6 मंजिला इमारत में फ्लैट बनाने की बात हुई, लेकिन नेता हो या फिर अफसर, हर कोई धोना चाहता था बहती गंगा में हाथ। लोग ललचाने लगे तो इमारत में मंजिलें जुड़ने लगी। 31 मंजिल पर जाकर सिलसिला रुका। शहीदों के घर वालों का हक छीनकर रसूखदारों ने खुद ही बांट लिए। इस बिल्डिंग में हर फ्लैट की कीमत है करीब 8.5 करोड़। शहीदों के घर वालों के लिए फ्लैट की कीमत रखी गई 65 से 85 लाख रुपए के बीच। इतने सस्ते में कोलाबा में फ्लैट मिल रहा हो तो भला नेता और अफसर क्यों पीछे रहते? जोड़ जुगाड़ से फ्लैट लिए और दिए गए। आदर्श सोसाइटी में घपला करने के लिए सारे आदर्श ताक पर रख दिए गए, जिसके बाद अशोक चौहान को कुर्सी गंवानी पड़ी और बाद में घोटाले का सबब बनी 31 मंजिला इमारत के भी गिराए जाने की बात होने लगी। कांग्रेस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अशोक चौहान को हटाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, लेकिन लोगों ने सवाल उठाए कि क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है कि क्या मामले को ठंडे बस्ते में डाल देना चाहिए? सिर्फ अशोक चौहान इस पूरे मामले में अकेले शामिल नहीं थे, बल्कि कई ऐसे और लोग थे जिन्होंने मलाई खानी चाहिए। ये हैं शिवसेना के सांसद सुरेश प्रभु, इनको भी फ्लैट दिया गया। एनसीपी विधायक जितेंद्र आव्हाड, इसके बाद नाम आता है सांसद श्रीनिवास डी पाटिल का, जिनको भी शहीदों के घर वालों के लिए बनाई गई सोसाइटी में फ्लैट मिला। इस लिस्ट में महाराष्ट्र विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष बाबा साहेब कुपेकर का नाम भी शामिल है। इसके अलावा पूर्व विधायक कृष्णा राव डी बेगाडे को भी फ्लैट से नवाजा गया। नेताओं के अलावा कई अफसरशाहों और फौज के आला अफसरों की 5 उंगलियां घी में दिखी। सेना के अफसरों ने नेताओं की रजामंदी से शहीदों के लिए बनने वाली हाउसिंग सोसाइटी में सेंध मारी। पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल दीपक कपूर, पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल एनसी विज, पूर्व उप थल सेना अध्यक्ष जनरल शांतनु चौधरी को भी इस बिल्डिंग में फ्लैट मिले। जिस किसी ने भी इसकी जांच करने की कोशिश की या फिर सवाल उठाए, उसको तोहफे में दे दिया गया एक फ्लैट और कर दिया गया उसका मुंह बंद। यानी पूरी सोच समझ के साथ बुना गया इस पूरे घोटाले का ताना बाना।